हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम एक और इस सीक्वेंस में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने पार्ट 1 आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया था। प्रीवियस ईयर मैथ्स चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने ग्रेजुएशन लेवल में हमने आपसे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे आपका सेकेंड ईयर लेवल में, ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर लेवल का जो पेपर हुआ था पेपर 3, उसमें कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था वो अभी हम आपका सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप नया है इस चैनल में, आई वेलकम यू या, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका अगला आने वाला जो भी सीक्वेंस है वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, अभी हमारा ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है और अगर आप हमारे साथ इंटरेस्टेड है जुड़ने का तो इस नंबर से आप कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है और कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो हमने अपने ऐप में अपलोड कर रखा है। आप प्ले स्टोर में जाइए और फिर आपको वहाँ पे पूरा इसका सेक्शन वाइज स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका रेगुलर क्लासेस इसमें ऐप में हमारा ये वाला ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हमारा रेगुलर क्लासेस लाइव क्लासेस चल रहा है, इसका रिकॉर्डेड क्लासेस, इसका मॉक टेस्ट, फिर उसका स्टडी मटेरियल, ये सारा सुविधा आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एडीआरई क्वालिफाइड टीचर्स हैं और वो भी लगभग 6 साल होगा उनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जो भी एक हेल्प लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एडीआरई में आपका जो पेपर 3 जो हुआ था सेकेंड ईयर लेवल में, इसमें नंबर ऑफ़ टॉपिक्स कम है और इसमें अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, अच्छा इसमें एक छोटा सा चीज़ आपको बताना है कि इसका टोटल 16 होगा, वीडियो सीरीज़ टोटल 16 होने वाला है। जैसे एक पेपर का एक पेपर में 4 सेक्शन आता है, ठीक है। तो एक पेपर में अगर 4 पेपर आता है तो एक पेपर के लिए 4 वीडियो बनेगा, और टोटल पेपर हुआ था 5, हाँ टोटल 5 ड्राइवर मिला के, तो टोटल 20 वीडियो सीरीज़ होने वाला है। तो इसीलिए ये आपको मतलब एक एक करके आपको बहुत सारा सब कुछ मिलेगा। एक वीडियो में सब प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका वेटेज कम हो जाता है और वीडियो बहुत लेंदी चला जाएगा और वो प्रेफरेंस नहीं आएगा। किसी को ग्रेड 4 चाहिए तो किसी को 3, किसी को सेकेंड ईयर तो किसी को ग्रेजुएशन। तो इसलिए हमने सब सोचा कि इसको हम पार्ट पार्ट में हम करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर हम बात करेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ था। आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, नंबर सिस्टम टॉपिक से आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ था। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वो टीचर टू टीचर वेरी करेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का शायद नंबर सिस्टम में डाल दे, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में डाल दे, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हमें तो कंटेंट से मतलब है ना। और फिर इसके बाद अभी एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ में एक क्वेश्चन आया था टोटली एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, और एक क्वेश्चन आया था रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ को आप रेशियो प्रोपोर्शन में भी डाल सकते हो। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने तो एलसीएम एचसीएफ में ही रखा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था इसीलिए। फिर यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था आपका 3, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था एक, जो बैंक में हम पैसा वगैरह रखते हैं तो कितने % इंक्रीमेंट होगा कितने टाइम के बाद, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। और फिर उसके बाद आपका आएगा रेशियो प्रोपोर्शन में 1, अगर वो वाला आप यहाँ पे डाल दो तो वो आपका +1 हो जाएगा। फिर आपका डिस्टेंस, स्पीड और एंड टाइम में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे मान लीजिए आज सुबह 10 बजे ट्रेन निकला है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा है, शाम को 4 बजे वो जाके किसी स्टेशन में पहुँचेगा। तो आपको बोला है कि वो स्टेशन कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्लॉक के टाइम पे दिया हुआ है 10 बजे से 4 बजे तक, तो कितने घंटा टाइम हो जाएगा 6 आवर्स। 60 स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इतना आसान क्वेश्चन है बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा दिया हुआ था कॉस थीटा का वैल्यू a/b और आपको सेक थीटा, आपको शायद कॉट थीटा, ऐसा कुछ मैं भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ कॉट थीटा का रिलेशन आपको निकालना था, ऐसा कुछ एक रिलेशन दिया हुआ था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
और हमने ट्रिगोनोमेट्री जो क्वेश्चन कराया था लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड में, आपको पता हो वो बोल पाएंगे विदाउट फार्मूला, मतलब सेकंड में क्वेश्चन को हो जाएगा और फार्मूला यूज़ भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे फिर मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन ही नहीं था। इतना बड़ा सेक्शन, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम तो पूरा करेंगे, है ना। हमारा मैथ सीरीज़ चल रहा है, आप हमारा मैथ सीरीज़ भी देख सकते हो यूट्यूब में भी। हमारा रीजनिंग का सीरीज़ चल रहा है, आप रीजनिंग सीरीज़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा फ़ायदा लीजिए, जहाँ पे जितना हो सके हम अपने साइड से हम आपके लिए कर रहे हैं, और आप भी अपना सपोर्ट हमारे साथ बने रखिए। चलिए जी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी सीक्वेंस को हम आगे आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।